नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, इंडोनेशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक का भूकाल तो पूरी दुनिया ने अपनी स्क्रीन पर देख लिया, लेकिन अब न्यूजीलैंड की धरती पर जो कुछ हुआ है उसने रातों रात चाइना की नींद उड़ा करके रख दी। आखिर चाइना के सबसे बड़े आर्थिक वफादार माने जाने वाले न्यूजीलैंड ने अचानक से चाइना को ही धोखा देकर के भारत के साथ में कौन सा खौफनाक मिलिट्री और समुद्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे बीजिंग के पसीने छूटने लग गए हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के टॉप सीईओज और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में उस बंद कमरे की मीटिंग में ऐसा क्या मैजिक हुआ है कि रातों रात भारतीय उत्पादों के ऊपर से 57% टैक्स हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। दुनिया का सबसे खूंखार मिलिट्री नेटवर्क फाइव आईज, जिस तक पहुंच पाना दुनिया के किसी भी गैर वेस्टर्न कंट्री के लिए नामुमकिन माना जाता था, आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा कौन सा खुफिया खेल खेल दिया है कि रातों रात अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे गहरे सीक्रेट्स का रास्ता अब भारत के लिए खुल गया है। जिनपिंग को घमंड था कि $40 बिलियन के कर्ज और ट्रेड तले दबा न्यूजीलैंड उसका आर्थिक गुलाम है, लेकिन बंद कमरों के अंदर दोस्तों भारत के मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का ऐसा कौन सा पासा फेंक दिया है कि न्यूजीलैंड ने ड्रैगन के मुंह के ऊपर लात मार दी है और भारत के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और दोस्तों, साउथ पैसिफिक के गहरे समंदर के अंदर ऐसा कौन सा काम हो रहा है जिससे दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कूटनीति के उस डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जो आपको किसी भी न्यूज चैनल पर आसानी से दिखाई नहीं देगा। ये कोई आम कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर गेम का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चाइना के व्यापारिक साम्राज्य और पश्चिमी देशों के सुरक्षा एकाधिकार की जड़ें एक साथ हिला करके रख दी है। दोस्तों, 40 साल के लंबे और उबाऊ इंतजार के बाद में जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती के ऊपर उतरा तो राजनीतिक औपचारिकताएं धरी की धरी रह गई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और ऑकलैंड के एयरपोर्ट पर मोदी को गले लगा करके उनका भव्य स्वागत किया। यानी जो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए नहीं करता वो भारत के लिए किया है। ऑकलैंड का ऐतिहासिक स्काई टावर तिरंगे के रंगों के अंदर नहाया हुआ था, लेकिन दोस्तों असली खेल तो इससे भी बड़ा होने वाला है। व्यापारिक समझौतों की दुनिया में जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए की एक एक लाइन के ऊपर बहस करने में देशों को दशकों लग जाया करते हैं, जिन समझौतों की फाइलें साल 2010 से धूल फांक रही थी, उसे केवल 9 महीने के सुपरसोनिक रिकॉर्ड टाइम के अंदर फाइनल कर लिया गया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भारत के सामने पूरी तरह से सरेंडर करते हुए अपने मार्केट के 57% उत्पादों को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दिया है। यानी अब भारत की सुई से लेकर के हवाई जहाज के पुर्जों तक न्यूजीलैंड की बाजारों में बिना किसी टैक्स और रोकटोक के बिक्री होने लग जाएगी। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में इतना एक तरफा समझौता शायद ही कभी देखने को मिला हो। इसके बदले में भारत ने न्यूजीलैंड के 100% नहीं बल्कि सिर्फ 70% टेरिफ लाइंस के ऊपर रियायत दी है, जिससे न्यूजीलैंड के लगभग 57% एक्सपोर्ट तुरंत टैक्स फ्री हो गए हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ है? आखिर न्यूजीलैंड ने अपने पूरे बाजार की चाबी भारत को क्यों सौंप दी है? क्या न्यूजीलैंड को चाइना से अपनी इकोनॉमी तबाह होने का इतना खौफ सता रहा था कि उसने खुद को पूरी तरह से भारत के हाथों में सौंपा है? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको बहुत चौंकाने वाला है। असल में न्यूजीलैंड पिछले कई दशकों से अपने डेयरी, एग्रीकल्चर और लकड़ी निर्यात के लिए पूरी तरह से चाइना का आर्थिक बंधक बन चुका था। उसका 30 to 40% निर्यात सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। दोस्तों, जब आपके कुल व्यापार का लगभग $40 बिलियन का ट्रेड सिर्फ एक देश से हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। चाइना इसी बात का फायदा उठा करके न्यूजीलैंड को हर वैश्विक मंच पर ब्लैकमेल करता था। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के रणनीतिकारों को यह खौफनाक सच समझ में आ गया कि ताइवान या साउथ चाइना सी में अगर कल को कोई सैन्य हलचल होती है तो चाइना पर उसकी एक भारी निर्भरता रातों रात उसके देश के अंदर भुखमरी और भीषण आर्थिक मंदी ला सकती है। ऐसे में भारत उनके लिए कोई सामान्य चॉइस नहीं है,
बल्कि सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद बन गया। दोस्तों, मोदी ने इसी जियोपॉलिटिकल सस्पेंशन का फायदा उठाया और 140 करोड़ भारतीयों के विशाल बाजार का वो लालच दिया जिसके लिए न्यूजीलैंड ने ड्रैगन के साम्राज्य को लात मार दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। जब भी न्यूजीलैंड से ट्रेड की बात आती है, भारत के वाणिज्य मंत्रालय के माथे पर पसीना टपकने लग जाता था। डर इस बात का था कि न्यूजीलैंड का सस्ता और हाई क्वालिटी दूध, मक्खन और सेब भारतीय किसानों और पशुपालकों को सड़कों पर ला सकता है। भारत का डेयरी सेक्टर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है और करोड़ों किसानों की रोजी रोटी इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई है। लेकिन यहां भारतीय रणनीतिकारों ने एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह रचा जिसे भेद पाना न्यूजीलैंड की बस की बात भी नहीं थी। भारत ने व्यापार की छूट तो दी, लेकिन टैरिफ रेट, कोटा और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस का ऐसा टैग लगा दिया है कि न्यूजीलैंड चाह करके भी अपना सस्ता माल एक ही लिमिट से ज्यादा और एक तय कीमत से नीचे भारत में डंप नहीं कर सकता है। भारतीय किसानों की ढाल पर एक खरोंच नहीं आई और भारत ने न्यूजीलैंड की एडवांस इकोनॉमी को अपने सिस्टम में प्लग इन कर लिया। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस खामोश समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों के अंदर भारत में $20 बिलियन का विशाल इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। जरा सोचिए दोस्तों, न्यूजीलैंड जैसे छोटे से देश के पास में इतना एडिशनल फंड कहां से आया कि वो रातों रात भारत में लगा रहा है। तो असली गेम कुछ और है। दरअसल दोस्तों, वो पैसा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे न्यूजीलैंड की कंपनियां अब चाइना की फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन से निकाल करके भारत में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही हैं। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन माइग्रेशन है। दोस्तों, भारत अपने बाजार की ताकत से बिना एक भी गोली चलाए ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर चाइना का नामो निशान मिटाने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। लेकिन असली खेल तो समंदर की गहराइयों और खुफिया कमरों के अंदर भी चल रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम जुड़ चुका है। दोस्तों, वहां कूटनीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि वहां सामरिक मास स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर और रहस्यमयी खुफिया नेटवर्क है फाइव आइज, जिसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। दोस्तों, इस नेटवर्क तक पहुंचना किसी भी बाहरी देश के लिए इम्पॉसिबल माना जाता है। डोभाल ने न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुखों और रक्षा रणनीतिकारों के साथ में बंद कमरों के अंदर जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का खाका खींचा है, वो अभूतपूर्व है। डोभाल न्यूजीलैंड के जरिए इसी फाइव आइज के खुफिया इनपुट्स तक भारत की सीधी और तेज पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री आतंकवाद के बहाने भारत ने पश्चिमी खुफिया तंत्र के अंदर अपना एक परमानेंट बैकडोर खोल लिया है। दोस्तों, साउथ पैसिफिक के गहरे समंदर के अंदर अब जो होने जा रहा है उसने ड्रैगन की नींद हराम कर दी है। चाइना तेजी से प्रशांत महासागर के छोटे छोटे आइलैंड जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को घेरा जा सके। इसे काउंटर करने के लिए डोभाल ने न्यूजीलैंड के साथ में मिलकर के एक सीक्रेट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रडार और सर्विलांस ग्रिड का प्लान सेट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों, अब चाइना के किसी भी पनडुब्बी या युद्धपोत का हिंद प्रशांत महासागर से बिना ट्रैक हुए जिंदा लौटना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। चाइना की हर पनडुब्बी की लाइव लोकेशन अब भारत के रडार स्क्रीन पर ब्लिंक करने लग जाएगी। मलक्का स्ट्रेट चाइना की सबसे बड़ी दुखती रग है। चाइना का 80% से ज्यादा तेल और व्यापार इसी सकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। भारत ने इंडोनेशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड तक एक ऐसा सामरिक घेराबंदी स्टार्ट कर दी है कि युद्ध की स्थिति में भारत की नौसेना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के साथ मिलकर के चाइना का तेल और रसद पानी हमेशा के लिए बंद कर देगी। इसे डोभाल का मिशन चोक पॉइंट कहा जा रहा है। दोस्तों, भारत ने चाइना के व्यापारिक समुद्री रास्तों के दोनों छोरों के ऊपर अपने पक्के नौसैनिक साझेदार खड़े कर दिए हैं। इस नए सुपर गठबंधन को देख करके वॉशिंगटन और यूरोपियन यूनियन की सांसें भी अटक गई हैं। अमेरिका और यूरोप हमेशा से चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो भी हलचल हो वो नेटो या फिर अमेरिकी गठबंधन की अम्ब्रेला के नीचे हो।
वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी नहीं चाहते कि उनके बिना कोई भी स्वतंत्र सुरक्षा ब्लॉक बने, लेकिन भारत ने बिना अमेरिका की मध्यस्थता के सीधे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अमेरिका के सबसे पक्के सहयोगियों के साथ में अपना एक स्वतंत्र सुरक्षा और आर्थिक ढांचा खड़ा कर लिया है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज को अब ये खौफ सता रहा है कि भारत उनके सहयोगियों को अपनी धुरी बना रहा है, जिससे वैश्विक सुरक्षा मामलों के अंदर उनका सालों पुराना एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। भारत उन्हें साफ संदेश दे रहा है कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए हमें किसी वेस्टर्न सुपर पावर की अंगुली पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, एक डार्क इनसाइड स्टोरी भी डिजिटल वर्ल्ड में चल रही है। न्यूजीलैंड के पूरे पेमेंट इकोसिस्टम को भारत के यूपीआई से जोड़ने के पीछे का असली मकसद अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग सिस्टम और स्विफ्ट नेटवर्क के एकाधिकार को चुनौती देना है। जब प्रशांत महासागर का एक अहम देश अपनी पूरी इकोनॉमी को भारत के पेमेंट गेटवे से सिंक कर देगा, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक सीधा प्रहार होगा। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया की सबसे एडवांस एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी के ऊपर राज करने वाला न्यूजीलैंड अब चुपचाप उसे भारत को सौंपने के ऊपर मजबूर हो गया है। भारत ने तकनीकी ट्रांसफर के लिए जो शर्तें रखी हैं, उन्हें ठुकराना न्यूजीलैंड के लिए आर्थिक आत्महत्या के बराबर होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक और बड़ा कूटनीतिक दांव खेला गया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में दोस्तों, अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी साल 2036 में भारत में होने वाले खेलों की मेजबानी के दावे का खुलकर के सपोर्ट किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जब वेस्टर्न कंट्रीज किसी मुद्दे पर भारत के साथ में खड़े होते हैं, तो ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत के बढ़ते रुतबे को साबित करता है। दोस्तों, रोड मैप 2030 के नाम पर जो $7 अरब के ट्रेड का टारगेट रखा गया है, वो साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का एक मजबूत लॉन्च पैड बन चुका है। इंडोनेशिया के अंदर मलक्का स्ट्रेट पर रणनीतिक बैठ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रक्षा एकीकरण और यूरेनियम की सप्लाई, और अब न्यूजीलैंड में ट्रेड, तकनीक और खुफिया जानकारी का ऐसा ऐतिहासिक विलय। पीएम मोदी का ये 3 देशों की यात्रा वाला मामला दोस्तों, ये सीधा ऐलान है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब एक आक्रामक महासागर विजन के अंदर तब्दील हो चुकी है। चाइना का $40 बिलियन का तिलिस्म टूट चुका है और भारत एक नई ग्लोबल सुपर पावर के रूप में अपनी शर्तें खुद तय कर रहा है। अब पूरी कहानी समझने के बाद में एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के इस खतरनाक खुफिया और व्यापारिक गठबंधन के बाद में चाइना बौखलाहट में ताइवान या साउथ चाइना सी में कोई नया सैन्य पैंतरा चलेगा, या फिर वो भारत की इस रणनीतिक और आर्थिक घेराबंदी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखिए। नमस्कार दोस्तों।